नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ी सेंसिटिव हमें देखने को मिल रही है बिकॉज एक स्टॉक में हमें कंटिन्यूसली बड़े निवेशकों का सेल देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज भी एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हमें देखने को मिली थी और एक स्टॉक में 5% का खुलते ही डाउनसाइड देखने को मिला था। तो जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में ही इनके हमें IPO देखने को मिल रहे थे और 3 से 4 बार इसमें बड़े FIAs ने अपना जो स्टेक है उसको कम किया है। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि इधर पे आपको घबराने की ऐसा बात नहीं है। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जब कोई भी IPO मार्केट में आता है तो जी हाँ, उसके पहले डब्बा बाजार में, ग्रे मार्केट में क्या होते हैं, बड़े FIAs के पास वो कंपनी चेज करती है, फिर बड़े FIA जब इंटरेस्ट होते हैं तो उसको डब्बा बाजार में खरीद लेते हैं और इस आशा में कि IPO के बाद धमाकेदार लिस्टिंग होगी और उसके बाद वो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी कंपनी का FIAs या फिर DIS डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यस, FIAs अपने माल को बेच रहे हैं, बड़े निवेशक अपने माल को बेच रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट से बड़े निवेशक ही माल खरीद रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ आज के दिन में गजब की अकोमोडेशन देखने को मिल रही है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में मैं इसको लेकर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। इसके बहुत सारे वेरियस रीजंस भी हैं। तो जी हाँ, आई एम प्रीटी मच श्योर आपके पास भी शायद ये स्टॉक होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और इधर पे जो न्यूज़ हैं उस न्यूज़ का मैं इंपैक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो मैंने आज के दिन 2 वीडियो बना दी हैं। अगर आपको एल्केली मेंस में पोजीशन बनानी है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में रणनीति जाननी है, तो मैंने इसमें आज के दिन डिस्कस कर दिया है। और एक ही स्टॉक में दोस्तों बहुत बड़ा मौका है, नेक्स्ट मंथ इनके स्प्लिट भी होने वाले हैं, इसको चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं जो स्टॉक का भाव है 1064 के आसपास दिखाई पड़ रहा है और आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस क्लोजिंग है 1072 के आसपास हमें दिखाई पड़ रही है। बहुत ही का लेट इवनिंग, बहुत ही लेट नाइट इस न्यूज़ का हमें पता चला। आज खुलते ही दोस्तों हमें आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल चुका था। उसके बाद अगर आप देखें तो यस, इस गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें जैसे जैसे मार्केट में आज रिकवरी देखने को मिली, वैसे वैसे जो लॉसेस थे वो नैरो हो गए और एट लास्ट में ऐसा कुछ लॉस नहीं बना, लेकिन अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास ही इसमें कारोबार की बंद हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे इतना बड़ा अगर गैप होता है तो ऑफकोर्स कोई न्यूज़ होती है या फिर कोई बड़ा पार्टी माल सेल करता है। स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि एक टॉप, 2 टॉप और ये तीसरा टॉप है ना, ये 3 टॉप पे दोस्तों हमें 3 बड़े बड़े FIAs ने माल काटा है और आप देख सकते हैं कि पूरे साल भर में 24% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। स्टॉक का नाम क्या है, आप देख सकते हैं कि SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आपको बहुत बार इसके बारे में बताया है कि कंपनी में काफ़ी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। और क्रेडिट कार्ड के बिजनेस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है और इसके साथ साथ जितने भी HDFC बैंक है, ICICI बैंक हैं, उनके अंदर भी क्रेडिट कार्ड का काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ता है। आए दिन आपको बहुत सारे फ़ोन्स आते होंगे कि सर क्रेडिट कार्ड, मैडम क्रेडिट कार्ड आप ले लीजिए। तो जी हाँ, क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो इंडिया का जो डेमोग्राफी है उस डेमोग्राफी में क्रेडिट कार्ड का जो कंजम्पशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो इसमें ये कंपनी आने वाले कल में अच्छा खासा कर सकती है। 700 के आसपास इनके IPO आए थे। IPO के बाद दोस्तों ये 500 के आसपास जा चुका था, उसके बाद पैसे डबल भी की। लेकिन अभी की बात की जाए तो स्टेक सेल देखने को मिल चुकी है। इसी स्टेक सेल में अगर आप देखें दोस्तों तो आज के दिन हमें 82% के आसपास कारोबार देखने को मिल रहा है। आज 3,97,00,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 3,27,00,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, बात की जाए इसमें आज स्टेक सेल की तो न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, लेकिन अगर आप देखें तो बड़े पार्टीज ने माल बेचा। ऑफकोर्स कोई बड़ा पार्टी माल उठाया होगा, इसी की वजह से अभी तक हमें 82% के आसपास कारोबार देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। जो न्यूज़ है कौन इतना भारी मात्रा में माल सेल कर रहा है उसको फटाफट चेक कर लेते हैं। उस न्यूज़ से जाने पहले सबसे पहले हमें देखना है कि इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड कंजम्पशन है वो कैसे हमें देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, बिजनेस व्हाट यू बाई और उसका जो प्राइस है आपको बाद में रिवॉर्ड करते हैं। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो जो नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स है वो हमें कैसे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से लिक्विडिटी अभी बहुत ही हाई देखने को मिल रही है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है, तो जी हाँ, बैंक की बात की जाए वो बहुत ही हाई क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। SBI कार्ड की बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो कंपनी में काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ती है और इस इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तो लॉन्ग टर्म में इस इंडस्ट्री में ये पोटेंशियल है कि 20 से 25% का एक ऑर्गेनिक ग्रोथ ये कंपनी करके दिखाएगी। इस पूरा सेक्टर के जितने भी कंपनी हैं उसमें काफ़ी ग्रोथ बाकी है। तो यस, लॉन्ग टर्म में जितने भी सेक्टर की इस कंपनी में देखने को मिलता है तो सब में ग्रोथ है। तो ऐसा कुछ पैनिक वाली बात नहीं है। लेकिन यस, कौन माल बेच रहा है उसको फटाफट चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि आज के दिन में 3.5% के आसपास इक्विटी चेंजेस हैंड देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक इक्विटी दूसरे के पास हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, पहले से ही फिक्स होता है कि आप खरीदेंगे तो मैं बेचूंगा और मैं बेचूंगा तो आप खरीदेंगे। तो जी हाँ, इसी अंडरस्टैंडिंग के संग हमें आज के दिन बहुत ज़्यादा स्टेक सेल देखने को मिला और SBI कार्ड्स में हमें ये तीसरा या फिर चौथा बार ये सेम कहानी देखने को मिल चुकी है। अब देख सकते हैं कि इधर पे जो पहले के बायर्स थे, बात की जाए कार्डियल ग्रुप की बात की जाए, CA रोवर होल्डिंग की बात की जाए तो इन्होंने
अपने स्टेक को कंटिन्यूसली ब्लॉक ट्रेड के माध्यम से बेचना स्टार्ट किया है। तो जी हाँ दोस्तों, ब्लूमबर्ग का जो रिपोर्ट देखने को मिल रहा है, अभी तक की बात की जाए तो कौन इसके अगेंस्ट में परचेज किया है ये सामने देखने को नहीं मिला। इसके पहले भी कार्लाइल ग्रुप ने अपने माल को बेचा था एसबीआई कार्ड में। उस समय जो भाव था वो 900 साढ़े 900 के आसपास था, लेकिन उसके बाद फिर से भाव 1100 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था। और उसके अगेंस्ट में सिंगापुर की जो बड़ी कंपनी है, बड़े एफआईएस ने पार्टिसिपेट किया था। तो जी हाँ दोस्तों, अब इधर पे बहुत लोग पूछेंगे कि सर माल क्यों बेचा जा रहा है, कि इधर पे एक्सेप्ट कर ले, बिकॉज बड़े पार्टी कभी माल बेचते हैं तो कंसर्न का मैटर होता है। बट मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर कोई बड़े पार्टी जो पहले से निवेशित हैं, जिनका भाव बहुत पुराना है, उनको अगर पैसे की आवश्यकता होती है, उनको लगता है कि उनको भाव मिल गया, तो निकलते हैं। एक बार में नहीं निकलते हैं, धीरे धीरे निकलते हैं। लेकिन यस, उसके अगेंस्ट में कौन खरीद रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, एफआईआईस बेच रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट में एफआईआईस खरीद रहे हैं, जिससे कुछ कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज पैसों की आवश्यकता सबको होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये नेगेटिव न्यूज़ तो है, लेकिन इसके अगेंस्ट में डेटा सामने आएगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कौन खरीद रहा है। तो इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज मैंने बताया कि जब डब्बा बाजार में कोई भी आईपीओ आता है तो उस समय पहले से निवेश कर देते हैं। अब उनके पैसे 3 गुना 4 गुना बन जाते हैं, तो पैसे निकालने की कोशिश कर देते हैं। कंपनी खराब है नहीं दोस्तों। एसबीआई कार्ड्स की बात की जाए, मैंने बताया कि वन ऑफ द लीडिंग क्रेडिट कार्ड इशूअर है। एचडीएफसी के बैंक के बाद ये सबसे बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है, और इनके पास कस्टमर की कमी नहीं है। अगर ये एग्रेसिव अप्रोच अपना ले, जस्ट लाइक आईआरसीटीसी, तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा जो शेयर से कैप्चर कर सकते हैं। और ये सबको क्रेडिट कार्ड इशू करते भी नहीं है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड में एक एनपीए का इशू होता है, बिकॉज अनसिक्योर्ड लोन है। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट में क्रेडिट कार्ड चलते ही रहेगा। जिस हिसाब से जितने भी यंगस्टर हैं उनके पास आजकल तो भाई 1-2 क्रेडिट कार्ड देखने को मिल ही जाते हैं। तो जी हाँ, यूपीआई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत लोग बोलते हैं कि सर यूपीआई से खतरा है, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज यूपीआई आपको क्रेडिट नहीं देता है। तो इनकी मार्केट कैप की बात की जाए, 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्राइस की बात की जाए, प्राइस टू अर्निंग की, तो 113 के आसपास है। कंपनी का अगर आप आरओई देखें तो हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है, 17 के आसपास, बहुत ही कम। एनबीएफसी का आरओई 15 के ऊपर होता है, और इनका 15 के आसपास दिखाई पड़ता है, 16 के आसपास दिखाई पड़ता है। और कंपनी का फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 दिखाई पड़ जाती है ना। सेल्स ग्रोथ कर रही है, तो जी हाँ, अगर आप देखें तो कंपनी के 5 ईयर्स के जो सेल्स ग्रोथ हैं वो 20% के ऊपर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो भी शानदार। इसके पहले भी मैंने एसबीआई कार्ड को कंटिन्यूसली बेसिस पे कवर किया था, जब इनके Q1 के नंबर्स आए थे, उसके पहले जब Q4 के नंबर्स आए थे। नंबर्स की बात की जाए तो यस, कोविड को मद्देनजर रखे तो नंबर्स खराब बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे लिक्विडिटी बहुत ही हाई देखने को मिल रही है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है। तो एसबीआई कार्ड की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, इन सबको बहुत बेनिफिट मिलने वाला। कंपनी की बात की तो कंटिन्यूसली ये आरओई जनरेट कर रही है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस देखना बन जाता है, तो अगर आप देखें तो कंपनी के पास 5000 करोड़ के आसपास रिजर्व देखने को मिलता है। बोरोविंग्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 18000 करोड़ के आसपास बोरोविंग्स है। मतलब कंपनी के पास हाई बोरोविंग्स है। ऐसा क्यों? तो भाई कंपनी को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, और जितने भी बैंक एनबीएफसी होते हैं उनका बोरोविंग्स हमेशा हाई देखने को मिल जाती है। के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि डेटा आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। जून की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 70% के आसपास प्रमोटर का स्टेक है, 12% के आसपास एफआईएस का स्टेक। और आप देख सकते हैं कि एफआईएस और डीआईएस कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। और पब्लिक की बात की जाए तो उनका स्टेक हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, और स्टॉक का प्राइस भी अपने ऑल टाइम हाई के कगार पर ही देखने को मिल जाता है। तो अगर आप देखें तो 94% एनालिस्ट का मानना है टिकर टिप में कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 18 एनालिस्ट तो कवर कर रहे हैं, और जिनका स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। डाउनसाइड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ना के बराबर है, 1000 के आसपास ऐसा एनालिस्ट को लगता है। मुझे भी लगता है कि डाउनसाइड इसमें बहुत ही कम है, बिकॉज 1000 का सपोर्ट बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अगर इस पर सस्टेन करता है, 1100 के आसपास आता है, तो इसमें एक अपवर्ड रैली हो सकती है, और इसमें एक गजब का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर आप देखें तो हायर साइड पे इसमें गाइस 22% के आसपास प्रोबेबिलिटी है। मैंने आपको न्यूज़ बताई, उसका इम्पैक्ट समझाने की कोशिश की, इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। इसके पहले भी हमने बहुत जगह पे एफआईएस का जो इक्विटी हैंड है वो ट्रांसफर होता हुआ देखने को मिला है। एक एफआईएस दूसरे एफआईएस के हाथ में माल थमा के पैसा निकाल ले रहे हैं, लेकिन दूसरा एफआईएस क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उनको बिजनेस पे ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। तो क्रेडिट कार्ड का मैंने आपको दिखाया चार्ट कि कैसे आने वाले कल में एक बिजनेस ग्रोथ होने वाला है। तो जी हाँ, ये पूरा इंडस्ट्री ही पैसे बना के दे सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप निवेशित हैं, इससे पैनिक मत करिए, इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू करें और चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल है सीएमपी में, आप उसको उठा सकते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि 1000 के आसपास, 1030 के आसपास आता है, तो ये मस्ट बाई वाला स्टॉक है। आप देख सकते हैं कि इधर पे गए हमें बायर्स देखने को मिल रहे हैं, तो 1050 के आसपास, 1000 के आसपास बायर्स बैठे हुए हैं। तो इधर पर कभी आता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं एरोन डिप्स की स्टडी से, और चाहते हैं कि नहीं इसमें बहुत लोचा हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्टेक सेल हो रहा है, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और आपको अगर टाइम है तो वक्त दीजिए। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मैंने अनबायस्ड होकर अपना ओपिनियन शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।